बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। दादर पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। चलिए इनसे ये जो जनसंपर्क करते हुए हमसे मिल गए, तो आइए की जो की बातचीत शुरू करते हैं। तो इनका परिचय लेते हैं, फिर जो की छोटी बड़ी बातों की चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी हमारे चैनल में। अपना नाम जो है कि परिचय दीजिए। मेरा नाम गणेश दत्त है जी। हमारी बहू मुखिया है। अच्छा, महिला सीट है। महिला सीट है जी। हम उसके प्रतिनिधि हैं। कितने सालों से आप जो है कि 5 वर्षों से। 5 वर्षों से। जैसा कि हर मुखिया सत्ता में आने के बाद विकास के तरफ अपना जो है कि अहम भूमिका निभाता है, तो आप कुछ ऐसे चुनिंदा चीज़ों को गिनाएं हमारे समझ और जो आपके साथ लोग हैं कि जो आपने करा हो। हमने अभी पर्यावरण को लेकर गांव-गांव में और लगभग मैक्सिमम लाख शहरों पर वृक्ष लगवाया है। अच्छा, वृक्षारोपण। हाँ, हमने कोई ऐसा गांव नहीं है जो बड़ा वर्षों का जो सवाल था, गली नाली और कीचड़ भरा जल नल का, ये जल नल का, वो सब काम किए हैं। हर वार्ड में काम हुआ है और थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी रह गया जो कोरोना के चलते वो फंसा हुआ है मामला। मतलब ये बाधा बना, कोरोना बाधा बना है। बाकी अभी जो छोटे जो काम है वो इस बार हो जाना है, पूरा करना है। क्षेत्र की जनता संतुष्ट है इससे? बिल्कुल पूरा एकदम 80 सैकड़ा। किस वर्ग का आपको ज्यादा समर्थन रहता है? हर सभी वर्गों का हमको। हम जात पात में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक बात, उम्र पड़ाव बात कर रहे हैं। ठीक बात है, सभी वर्गों का हम लोगों को समर्थन है। अच्छा जी। किसी से मतभेद भाव? किसी से मतभेद तो नहीं है। अच्छा, जो द्वंद्वी होंगे आपके इस चुनाव में, जैसे बहुत सारे कंपटीटर भी खड़ा होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं अपना जो उनका स्वभाव है, जो उनका धंधा है, वो अपना धंधा और स्वभाव को प्रसारित करना चाहते हैं। धंधा से क्या तात्पर्य? नौजवानों को नशाखोर बनाना चाहते हैं। अच्छा। गांव को अपने तस्करी धंधे का वो केंद्र बनाना चाहते हैं। अभी एक गांव से वो काम चलाते थे, अब विभिन्न पंचायत के गांव में अपना सेंटर बनाना चाहते हैं। उनका यही मकसद है। उनका पंचायत के विकास और हित से कोई लेना देना नहीं। कोई दूर दूर तक नाता नहीं? कोई नाता नहीं। आप लोग इनके साथ से कितने टाइम से जो है कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? 5 साल से इनके साथ हैं। अभी गांव को बनी जब डेट आया है अनाउंस का कि नहीं इस डेट पे जो है कि चुनाव होना है, तो कितने टाइम से, मतलब 10 दिन 20 दिन, कब से आप इनके साथ हैं? 20 दिन से। 20 दिन से। क्षेत्र में क्या उम्मीद लग रहा है आपको? अरे उम्मीद तो लग रहा है कि सब ठीक है। मुखिया जी का अच्छा काम किए हैं मुखिया जी? हाँ, मुखिया जी काम किए नहीं है। क्षेत्र में आ जाइए, आगे आ जाइए। क्षेत्र में पूछना नहीं कि ऐसे मुखिया जी हमारे पंचायत में बिरही आदमी मिले होंगे जो हम लोग के सामने आगे आ जाइए थोड़ा, जो हम लोग के साथ प्रत्यक्ष काम किए हैं। हम लोग जितने हैं कार्यकर्ता, चाहे आपने समझ लिए कि वोटर लिस्ट वाले हैं, हम लोग एकदम जीव जान से इनके साथ लगे हुए हैं। जो कि काम अपना निभाए हैं, दिखाए हैं, वही हम लोग करना चाहते हैं। सब भाइयों से मिल के प्रेम मोहब्बत करते हम को आगे बढ़ना है। तो इस बार भी इन्हीं को जिताना है? हाँ, इन्हीं को हम लोग को जिताना है। जी, आप कुछ राय देना चाहते हैं? बताएं। हमारे मुखिया जो हैं इतने ईमानदार और कर्मठ हैं कि इसका वर्णन करना असंभव। लेकिन संक्षेप में वर्णन तो करना पड़ेगा, तो आप जो है कि इसको संक्षेप में वर्णन करें। क्या है आखिर खासियत आपकी मुखिया जी? खासियत है इनमें इतने सीधे साधे और ईमानदार हैं कि इनके जैसा मुखिया अभी इस पंचायत में मतलब 15 साल से कोई नहीं हुआ है। इस बार क्या कुछ नया चाहते हैं अपने मुखिया जी? हाँ? इस बार क्या कुछ नया चाहते हैं? इस बार जो बाकी वार्ड में काम है, हर वार्ड में बाकी कुछ न कुछ काम है, उसको हम लोग पूरा कराना चाहते हैं इस बार। भाई संतुष्ट हैं वर्तमान में? जी, संतुष्ट हम लोग। आप थोड़ा आगे आइएगा, यहाँ पे आप जैसे नौजवान हैं, आप भी इनके साथ? जी बिल्कुल क्षेत्र भ्रमण कर? हाँ बिल्कुल। क्या कारण है? हम लोग क्योंकि मुखिया जी तो आपके जो है कि अगर ताना कसने वाली बात, अगर आपके क्षेत्र से अगर हम वोटर हैं, तो एक वोटर की तरह हमारी निगेटिविटी में सोचते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि अरे मुखिया जी तो जो है कि बुजुर्ग हो रहे हैं, क्या विकास का कार्य करेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में भी आप एक नौजवान होने के साथ साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ सोच कर जुड़े हुए? जितना इनका उम्र है उससे कहीं ज़्यादा इनके पास अनुभव है, और इतना मतलब क्या बोले, इनके अंदर वो सहनशीलता है कि अगर कोई बच्चा भी अगर कुछ बोलता है
तो मतलब ये उसको रिटर्न होकर कुछ बोलते नहीं है। जवाब नहीं अग्रसर वाली भावना नहीं है। नहीं वैसा नहीं है। क्रोध भी नहीं है। मतलब देखिए सब आदमी प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं वही ना कि कुछ भी काम हुआ तो हम लोग मतलब इनसे बोल सकते हैं, और बाकी लोगों में क्या है कि थोड़ा सा जीतने के बाद वो Egoistic वाली बात आ जाती है। ईगो वाला सिस्टम है। ये मुखिया है, मुखिया हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, समझ रहे ना चीज को। और तो इनके इनमें अंदर ये वाली बात नहीं है। ये नहीं, नहीं ये है। बात अब सोचिए कि 5 साल से ये मुखिया है और इनका कुर्ता का कॉलर आप देख सकते हैं, बात समझ रहे हैं जी, जी। ना। तो वही चीज है कि हम सारे यंग लोग इनके सपोर्ट में हैं। इस बार क्या नया चाहते हैं मुखिया जी? इस बार हम लोग यही चाहते हैं कि जो इनसे 2 साल कोरोना के चलते ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं संपन्न कर पाए, वो जो काम छूट गया है वो पूरा करेंगे। और बाकी आप अगर हम लोगों के पंचायत के किसी भी गांव में जाइएगा तो आपको शायद ही किसी गली में मिट्टी लग जाए पैर में, नहीं तो टोटली कंक्रीट। हाँ कंक्रीट मिलेगा आपको। अब बताए शायद कहीं जैसे कुछ होता है ना, छोटा छोटा है कुछ विवाद में कुछ लोग ही नहीं करने देते हैं कि हमारे ऐसे है, वैसे है। उनको हत नहीं है। लेकिन बाकी आप कहीं जाइएगा तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इनका ये एक भावना है। बाकी अच्छा, सब जैसे आप नवयुवक हैं तो हालांकि इनके साथ आप घूम रहे हैं, तो जब जाते होंगे करने अपने गांव पे, अपने घर पे, और प्रत्याशियों का जो है कि आपसे मुलाकात होता होगा हाँ। किसी न किसी के थ्रू, जी। तो किसी प्रत्याशी के थ्रू लोभन प्रलोभन का कोई ऐसी चीज है? इसमें क्या है कि अभी तो समय है चुनाव में, थोड़ा भी 20-22 दिन का नामिनेशन समय नहीं हुआ है। अभी नामिनेशन जो होने है के सो बाद सब काम लोग होता है। ओपनली नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये समय का दायरा कम होता जाएगा तो ये सब चीज सामने आता है। जो आप बोल रहे हैं ये भी होता है, लेकिन कुछ हैं यहाँ पे कैंडिडेट है वैसे? हाँ वैसे हैं जिनके पास की जो है पैसों का प्रलोभन दे करके चुनाव को मतलब मतों को अपने प्रति आकर्षित करने करने का काम होता है। लेकिन अब है समर्थन वैसे करेंगे वैसी चीजों का? नहीं बिल्कुल नहीं। जो आज आप क्योंकि देखिए मानवीय शरीर है, लालच का प्रकोप कहीं ना कहीं छा जाता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे फिर? मुखिया जी को क्या जवाब दे देंगे आप? देखिए हम अपना खुद का भावना हमारा यही है कि जो आज आपको खरीद सकता है वो कल आपको बेच भी सकता है। ये सही बात है। और वैसे लोगों से हम सबको यही बोलना अच्छा, इस चाहेंगे। धारणा के साथ आप अपने साथ के नवयुवकों को ये बात समझाते हैं? बिल्कुल हमारे साथ के जितने भी लोग हैं हम सबको ये चीज जरूर बोलते हैं कि भैया आप जो बोल रहा है उसको सुनिए, लेकिन आप इस चीज को एक बार बैठ करके मंथन कीजिए, सुनो सबकी, करो अपने मन की। करो अपने मन की। जो उचित है आप उसके बारे में सोचिए कि आपका 5 साल का भविष्य उसके हाथ में, वो 5 साल आपके साथ क्या क्या कर सकता है सोचिए। जो कि चुनाव में आने के लिए ऐसा कदम उठा सकता है, तो बाकी 5 साल क्या करेगा बाकी तो सब लोग समझदार हैं। आपको रोकना चाहेंगे। अगला, आप इसी पंचायत से हैं? जी हम क्या दादर नाम पंचायत पड़े? क्या नाम पड़े? संजय सिंह 13 वार्ड सदस्य। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। जी मुखिया जी का सहायता रहा एकदम पूरा बिल्कुल रहा। सत्ता में आने? हम लोगों के पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड हम लोग मुखिया जी के साथ मिलके हर वार्ड में विकास का काम किए हैं। ऐसा कोई वार्ड न हो उसमें मुखिया जी के माध्यम से नली गली नल जल न हुआ है। अगला 15 5 साल देंगे? हम लोग साथ में हैं मुखिया जी के। अगला 5 साल किसको देंगे? मुखिया जी के साथ में हैं। अच्छा, वर्तमान मुखिया के साथ? हाँ। अगर वर्तमान मुखिया अगर के कहीं साथ से में हम लालच लोग प्रलोभन का ऐसा नहीं होने देंगे ना। हम लोग युवा हैं और हम लोगों को साथ जो जुड़ा है पंचायत में मुखिया जी के साथ, मुखिया जी के व्यवहार से, प्रेम से, लगाव से, उसके लेके जितना पंचायत में सामाजिक स्तर के जो लोग हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं, वो मुखिया जी के साथ खड़े हैं। विकास को देखिए, विकास को देखें। हालांकि अंत में आगे की आपकी थोड़ी बहुत रणनीति हम जानना चाहेंगे मुखिया जी। जैसे जितने इस बार भी आप सत्ता में आते हैं तो आगे अपने पंचायत के लिए क्या करें? जो अधूरा काम है, जो छोट जो गली नाली या कहीं के कीचड़ वगैरह है या जहाँ जो कोई गड़बड़ी है, उस तरह का जो जहाँ विकास पे मरम्मती वगैरह का काम जो है करेंगे। अच्छा, अंत में कुछ यही काम अपील, है। अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दन से? वहाँ देखते हुए करिए। जनता जनार्दन से अपील यही करना है कि वो किसी तरह के प्रलोभन में नहीं पड़ के, लालच में नहीं पड़ के, वो निष्पक्ष होकर अपने मत का इस्तेमाल करे और स्वतंत्रता के साथ अपना मतदान करे। यही कहना है, और क्या कहना। चलिए, वैसे बहुत सारे लोग खरीद बेचने खरीदने के लिए पंचायतों में उम्मीदवार हो रहे हैं, वो उनसे बचे, उस तरह के हरकत से अपने को बचाए, अपने औलाद को बचाए, अपने गांव और पंचायत को बचाए। पहले घर बचाएं फिर पंचायत बचाए। चलिए, इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह।
फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए कैंडिडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।